हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की लेक्चर 3 के बारे में। किसके बारे में लेक्चर? इससे पहले की लेक्चर 2 मैंने इसी चैनल पर पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसी चैनल मेरे ही चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बकल कैविटी के कुछ पार्ट के बारे में और टूथ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे। समझ गए? तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने वो उसका पिछली क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा और रिवीजन करा उसका नोट का? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ज़्यादा बातें ना करेंगे हम। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इसोफेगस के बारे में। फेरिंग्स के बाद आपका यानी कि जब आपका फूड बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इसोफेगस के ओपनिंग को क्या बोलते थे? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसोफेगस के ओपनिंग को हम क्या बोलते थे? गलट। दैट इज कॉल्ड एज गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। इसोफेगस इसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? गलेट। देखिए अब इसोफेगस क्या है? व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस एक तरीके क्या है? फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप है एक तरीके का। और ये स्टमक और फेरिंग्स को ये क्या है? एक तरीके का ट्यूब है जो स्टमक और फेरिंग्स को कनेक्ट करती है। क्या करती है? स्टमक यानी कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। समझ गए? स्टमक इज ए फूड पाइप। स्टमक ये क्या है? एक तरीके का फूड पाइप है। फूड पाइप जो क्या करती है? स्टमक से कनेक्ट करती है। फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। समझ गए? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसोफेगस का। ये रहा आपका क्या? इसोफेगस। उसके बाद ये आपका जे शेप जो स्ट्रक्चर क्या है? स्टमक है। क्या है? स्टमक। सबसे पहले हम इसके बारे में इसोफेगस के यहाँ से यहाँ के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ के पार्ट को हम बोलते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस को सबसे पहले फूड यानी कि फूड हमारा जब फेरिंग्स से के बाद फूड कहाँ आया? बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बोलस कहाँ आया? उसके बाद आया गलट के द्वारा यहाँ आया इसोफेगस में आया। अब इसोफेगस ये क्या है आपका? बोलस। यहाँ से इसको पिचक के होकर गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पिचक कर गुजरना पड़ता है। इसको गुजरने के लिए यहाँ पर क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? एक मसल पाई जाती है। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या है? एक मसल रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? मसल रिस्पॉन्सिबल है। क्या पाई जाती है? एक मसल क्या करता है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। इस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टल्सिस। इसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट सिर्फ इसोफेगस में होता है? नहीं, ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन हमको अच्छी तरह से दिखाई किस में देता है? इसोफेगस में ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखे। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
जब बोलस फेरिंग्स से इसोफेगस में एंट्री करती है तो एंट्री के लिए वहाँ एक वॉचमैन रहता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं? अपर इसोफेगस। उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं अपर स्फिंक्टर। अपर स्फिंक्टर, अपर इसोफेगस स्फिंक्टर। अब जब एंट्री किया वहाँ भी एक स्फिंक्टर था। अब ये इसोफेगस जब इसोफेगस से जब एग्जिट करेगा वहाँ भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, वहाँ भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोल देंगे? इस स्फिंक्टर को हम बोलेंगे लोअर इसोफेगस। इसोफेगस नहीं, इसोफेजियल। इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, समझ गए? अब उसके बाद आता है यहाँ आपका स्टमक का पार्ट। क्या आता है? स्टमक। जब आपका बोलस यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोलस आपका फूड जब सबसे पहले स्टमक का 3 भाग होता है। ये सबसे पहले इस पार्ट में आता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टमक के इस पार्ट में आता है। नहीं, इसके पहले भी और कुछ जानकारी जान लेते हैं इसोफेगस के बारे में। क्या इसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ? नो, कोई डाइजेशन नहीं हुआ। कोई दे हैव नो डाइजेशन। देयर हैव नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें डाइजेशन, कुछ भी डाइजेशन नहीं होता। ओनली क्या होता है इसमें? म्यूकस। ओनली म्यूकस रिलीज होता है। क्या होता है? म्यूकस रिलीज होता है, जो कि इसको यानी कि इसको ल्यूब्रिकेशन, बोलस को नीचे जाने में ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ल्यूब्रिकेशन में, समझ गए? अब बना लेते हैं। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर जाती है जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में। अब बना लेते हैं हम स्टमक का। स्टमक क्या होता है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। चलो इसको मिटा देते हैं। एक बार फिर बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर। इस तरीके से क्या था आपका इसोफेगस, ये है आपका स्टमक, सी शेप्ड, दैट इज सी शेप्ड। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले फूड यानी कि बोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आया। कहाँ आया? बोलस। यहाँ से एग्जिट करने के बाद लोअर यानी कि लोअर इंस्पेक्टर के, लोअर इंस्पेक्टर ये क्या है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये पार्ट क्या है आपका? ये पार्ट है आपका सबसे पहले बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बोलस स्टमक के इसी पार्ट में आता है। इसी पार्ट में आता है, समझ गए? तो इस पार्ट में जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्डियक। कौन सा पार्ट बोलते हैं? कार्डियक। पार्ट। ये क्या है आपका? स्टमक का कार्डियक पार्ट। अब कार्डियक पार्ट, बोलस सबसे पहले कहाँ आया? कार्डियक पार्ट में आया। कहाँ आया? कार्डियक पार्ट में। इसलिए इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। कार्डियक
स्फिंक्टर। इसको और क्या बोलते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? क्योंकि इस स्फिंक्टर से सबसे पहले कार्डियक भाग में ही बोलस एंट्री करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। समझ गए? तब उसके बाद ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका फंडस। ये कौन सा पार्ट है? फंडस। फंडस पार्ट, ये क्या है? फंडस। फंडस के पास क्या होता है? गैस प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है? गैस। अब एक पार्ट यहाँ, ये पार्ट आपका है बॉडी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। अब बॉडी से दूसरा पार्ट आता है, बॉडी के बाद दूसरा पार्ट आता है आपका पाइलोरस पार्ट। कौन सा पार्ट? पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट, देखिए पाइलोरस पार्ट है। ये क्या है? पाइलोरस पार्ट। अब जब एंट्री कर रहा था तो वहाँ एक स्फिंक्टर था। क्या था? एक स्फिंक्टर। जब एग्जिट करेगा बोलस, जब एग्जिट करेगा आपका फूड, तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होगा कि नहीं? यहाँ भी एक स्फिंक्टर होगा। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ गए? अब देखिए, कभी कभी आपके मतलब हार्ट में कभी कभी जलन सा पैदा हो जाता है। यहाँ पर जलन सब बर्न हो जाता है। हार्ट बर्न उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इसलिए होता है क्योंकि ये कभी कभी ये कार्डियक, यानी कि ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? कभी कभी ये इसको फूड को जाने नहीं देता है। क्या करता है? फूड को जाने नहीं देता है। तो ये यहाँ पर ये फूड एक्यूमुलेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होगी। क्या होगी? बर्निंग सेंसेशन होगी। इसी वजह से आपके हार्ट लगता है कि क्या है? हार्ट बर्न है क्या, लेकिन वो हार्ट बर्न नहीं होता है। ये इसी की तरह इसी की वजह से ये होता है। समझ गए? तो चलो, उसके बाद आपका क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है यानी कि इसके अंदर बहुत सारे क्या है? अंदर की तरफ ट्रांसफ़र फोल्ड है। क्या है? ट्रांसफ़र फोल्डिंग है। क्या है? ट्रांसफ़र फोल्ड क्या करता है? छोटे यानी कि कितना भी सॉलिड फूड खाया आपने, उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। कौन? ये ट्रांसफ़र फोल्ड। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स फोल्ड। ट्रांसवर्स फोल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? रूगे। जो कि आपके पायलट में, यानी कि हार्ट पायलट के पास क्या था? रूगे। उसी तरीके से इसके पास भी क्या है? रूगे क्या करता है? ये यानी कि सॉलिड फूड को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम करता है। समझ गए? अब उसके बाद आ जाता है आपका कि इसमें डाइजेशन हुआ कि नहीं? डाइजेशन करने के बाद यानी कि बोलस एंट्री किया। क्या बोलस स्टमक में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद ये एग्जिट जब एग्जिट करेगा डाइजेस्ट करने के बाद एग्जिट करेगा। क्या करेगा? एग्जिट करेगा। देखिए, डाइजेशन इसमें होता कि नहीं? डाइजेशन इसमें होता है, बहुत सारे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री करें। एंट्री के बाद अब ये क्या करेगा? एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के बाद जो आपका ये फूड बोलस कहलाता था, ये बोलस नहीं कहलाएगा। जब एंट्री कर रहा था वो क्या कहलाया? बोलस। जब ये एग्जिट करेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। दैट इज कॉल्ड एज काइम। अब देखिए, काइम जो है आपका, काइम को क्या करता है? जब ये इस पार्ट को, यानी कि ये सी शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। देखिए, अब ड्यूडिनम जो है, इसी ड्यूडिनम में काइम पर क्या करता है? बहुत सारे लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और पेंक्रियाज अपना पेंक्रियाटिक जूस इस पर सिक्रीट करता है। देखिए, अब
ये जो बोलस ये फूड है, फूड डज नॉट एंटर द पेंक्रियाज, और फूड डज नॉट एंटर द लीवर यानी कि फूड जो है फूड लीवर के पास नहीं जाता है, और फूड जो है वो पेंक्रियाज के पास नहीं जाता है। वो क्या करता है, इससे रिसीव करता है अपना जूस, यानी कि ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। लीवर अपना जूस सिक्रेट करता है इस पर, फूड पर, और पेंक्रियाज भी अपना पेंक्रियाटिक जूस इस पर सिक्रेट करता है। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करता है, यानी कि कायम रिसीव करता है। समझ गए। अब ड्यूडेनम के आगे भाग, अब इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको लिख लेते, इसको बगल में लिख लेते इसको। ये पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। ये इसके पास क्या है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की मदद से, गैस्ट्रिक ग्लैंड उसकी मदद से ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। 35 मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कितना है, 35 मिलियन। अब 35 मिलियन को हम समझा तो नहीं सकते, उसको पढ़ा तो इसमें क्या है, मेजर सेल सब बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, मेजर सेल, जो कि मेजर पार्ट है इसका, उसको हम बोल देते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, म्यूकस सेल है। म्यूकस सेल इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूकस सेल को और क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल, इसको हम और क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक यानी कि पेराइटल सेल, समझ गए, पेराइटल सेल। उसके बाद आता है आपका तीसरा आ जाता है आपका चीफ सेल। क्या आ जाता है, चीफ सेल, और उसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। चीफ सेल और इसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। अब पेप्टिक सेल को और किस एक नाम से जाना जाता है, दैट इज जाइमोजेंटिक सेल। समझ गए। अब इसके बाद जो आता है आपका सी से, ये क्या है आपका, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। कौन सा शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक क्या है आपका, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोले, स्टमक। दैट इज कॉल्ड एज स्टमक के बारे में समझा रहे थे अभी हम स्टमक के बारे में ही बता रहे हैं। समझ गए। तो ये क्या है आपका, एक तरीके का जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। चलो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो इसको फोटो खींच लो। अब उससे आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे आ जाता है आपका, आगे क्या आता है, आगे सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या आता है, ड्यूडेनम। सी शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यूडेनम। उसके बाद आ जाता है आपका इलिया, ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम के बाद आ जाता है इलियम। चलो ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका आ जाता है क्या क्या, एक तो आ जाता है आपका ड्यूडेनम,
ड्यूडिनम, ये है आपका ड्यूडिनम। क्या है? ये है आपका ड्यूडिनम। उसके बाद आ जाता है आपका जेजुनम, जेजुनम, उसके बाद ये है आपका जेजुनम। लास्ट पार्ट आपका क्या है? इलियम, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। इलियम ये क्या है? इलियम जो है ILEUM वाला इलियम है। कौन सा है? ILEUM वाला इलियम है। ये ILIUM वाला इलियम नहीं है। ये क्या है? वो किस में होता है? कोक्सा में होता है, जो कि बोन में पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका? यहाँ का। उसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर निकलता है यहाँ से इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट निकलता है किसका? सेक, यानी कि ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता है, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर ये है आपका। तब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से आपका एस शेप होके यहाँ से आपका निकल जाता है। यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है आपका देखिए इधर से भी इस तरीके से क्या है? इसमें फोल्डिंग है, बहुत सारे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? यहाँ ये ऊपर चढ़ रही है। क्या हो रही है? ऊपर चढ़। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। अब ये क्या है? ये इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये ट्रांसफर है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। ये क्या है? ये उतरती हुई कोलोन है। क्या है? उतरती हुई। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये एस शेप्ड है। कोई भी चीज़ जब एस शेप्ड होती है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलोन। समझ गए? अब देखिए जब आपने फूड खाया यहाँ से लेकर यहाँ तक कायम आपका यहाँ से यहाँ आपका बहुत सारा डाइजेशन, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन आपका इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होता है और डाइजेस्ट हो के यहाँ जब आपका यहाँ से आपका फूड यानी कि इसमें ब्लाइंड, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक तरीके का ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सेक यानी कि इसके अंदर एक ही बार आता है, उसके बाद इससे वापस ही जाता है। इससे वापस मतलब इधर नहीं जाता है, बैक फ्लो नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए जब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम, ये क्या है आपका? इलियम का ही पार्ट है। क्या है? इलियम का ही पार्ट है। इलियम जब फूड किसको देता है? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर सिकम को देता है। इसको क्या बोलते हैं? सिकम को जब देता है तो इसके यहाँ पर एक वाल बना दे। यहाँ पर क्या रहता है? एक वाल रहता है। यहाँ से ये वाल क्या करता है आपका? वाल का एक ही काम है, यानी कि इट विल प्रिवेंट द बैकफ्लो यानी कि एंट्री ऑफ द बैकफ्लो, यानी कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है। किसमें? यानी कि दोबारा से वापस फूड को यानी कि इस सिकम से वापस स्मॉल इलियम में जाने से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस वाल्व को क्या बोलते हैं? एक वाल्व बना रहती है, इसको बोलते हैं
इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, समझ गए। देखिए इलियोसिकल वाल्व जो है इसमें बैक फ्लो को रोकती है। क्या करती है? बैक फ्लो, फूड के बैक फ्लो को रोकती है, समझ गए। उसके बाद ये है आपका ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, क्या है? सीकम, सीकम। अब सीकम क्या है? एक तरीके का ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक इसलिए क्योंकि इसमें एक ही बार आता है, इससे यानी कि इसमें आता ही है, इससे वापस फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बोलते हैं। इसके पास, सीकम के पास बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स, यानी कि जैसे कि आप लोग सूक्ष्म बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है इसमें, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। क्यों? जो कि आप दही खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। उसको अगर दही ठीक तरीके से अगर नहीं खाया जाए तो ठीक तरीके से पेट भी साफ नहीं होता है, समझ गए। तो दही रोज़ खाना चाहिए, दही से कोई यानी कि कोई आपत्ति नहीं है, समझ गए। तो अगर कोई लोग दही नहीं खाता, उसको डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है? उसको एक डब्बा आता है, उस ब्रांड का नाम भूल गए, वो देता है, उसकी वजह से वो पेट साफ होता है, समझ गए। तब इसके पास ये थैली की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? थैली की तरह। अब देखिए बाद में उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ब्रैकेट लाइक ट्रांसफ़र फोल्ड, ये इस तरीके से ये ब्रैकेट क्यों बनाया है? तो ये सिंपल ट्यूब ही, क्या है तो ये सिंपल ट्यूब ही, लेकिन ये ब्रैकेट स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है जो इसको इस तरीके का शेप देती है। क्या देती है? शेप देती है। इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल का बंच, क्या है? बंच ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। इस तरीके से आपका दो इधर है, एक अंदर की तरफ होता है, एक अंदर। क्या है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल का बंच है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल के बंच को इसको बोलते हैं टीनिया प्लास्ट। क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई, दैट इज कॉल्ड एज टीनिया कोलाई। ये इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल, किसका? लॉन्गिट्यूडनल मसल का बंच है। क्या है? बंच है। अब इस ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होस्ट्रा। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज होस्ट्रा। अब होस्ट्रा क्यों है? होस्ट्रा इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल का एक बंच, क्लस्टर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल है। इसको क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई। अब देखिए, अब आपका फूड यहाँ से यहाँ इस सीकम में आया, एंटर किया। सीकम में जो है आपका यानी कि इसी उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्या होता है? वाटर का डाइजेशन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, समझ गए। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब देखिए इस एक तरीके का थैली लटक रही है यहाँ। क्या कर रही है? थैली लटक रही है। इस थैली को हम क्या बोलते हैं? इस थैली को हम बोलते हैं वर्मी अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्मी फॉर्म। ये भी एक तरीके का आपके थर्ड मोलर की तरह क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या है? वेस्टिजियल है। इसका कोई हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अगर यह है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कभी कभी ये क्या करता है? बैक्टीरिया इनको इन्फेक्ट कर देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया इनको इस वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स को इफेक्ट करता है तो आपके अपेंडिक्स में क्या आ जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाती है और बहुत दर्द होने लगती है। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एपेंडिसाइटिस।
एपेंडिसाइटिस, दैट इज कॉल्ड एज एपेंडिसाइटिस। अब एपेंडिसाइटिस को एपेंडिसाइटिस जब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिकमेंड डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, एक यानी कि इसके लिए एंटीबायोटिक देती है। क्या देती है? एंटीबायोटिक। अगर ये सही हो जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं सही हो तो क्या करता है, इसका सर्जरी के द्वारा इसको क्या कर देता है, इसको रिमूव कर देता है। तो रिमूवल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज कॉल्ड एज एपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी यानी कि किसी भी चीज़ का रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं? टमी। क्या बोलते हैं? टमी। अपेंडिक्स का रिमूव किया तो अपेंडेक्टोमी, यानी कि वास्ट डिफरेंस को हटा दिया जाता है तो उसको वैसेक्टोमी, और यानी कि उसी तरीके से आपका क्या है, ये अपेंडेक्टोमी है। तब उसके बाद आपका खाना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जैसे यानी कि जितना डाइजेशन करने का क्षमता रहा उतना कर लिया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो इस तरीके से डिसेंडिंग कॉलन से सिग्मोइड कॉलन से यहाँ आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम में क्या कर देती है, इकट्ठा करती है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा करती है, इनको क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। अब रेक्टम क्या करता है? रेक्टम सुबह फ्रेश होते वक्त एनस के थ्रू इसको निकाल दिया करते हैं। क्या करते हैं? निकाल दे। इस पार्ट को हम बोलते हैं एनस के थ्रू इसको निकाल दिया करते हैं। यानी कि जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू निकला है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फीसेस। एनस के थ्रू जो निकालता है उसको हम बोलते हैं फीसेस। इस प्रोसेस को, यानी कि एनस के थ्रू निकालने के प्रोसेस, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन बोलते हैं, और इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन। समझ गए? क्या बोलते हैं? डेफिकेशन, यानी कि एनस के थ्रू जो ये अनडाइजेस्टेड फूड निकाला जाता है, इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ फीसेस, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। समझ गए? तो इसके बारे में टोटल चीज़ जान गए, समझ गए। अब इसको रिवाइज करके देखना और इसको फ़ोटो खींच लो। तब इसी बात पर मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम इससे आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसका एनसीईआरटी रिवाइज करना और इसका जो भी नोट्स हो इस नोट्स को भी रिवाइज करना। तो समझ गए? सो वी आर डन दिस सेशन। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सो वी आर डन दिस सेशन।